नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुलंदशहर में दो पक्षों में क्यों हुआ विवाद, मिर्जापुर में पति ने अपनी पत्नी की क्यों की हत्या और टीकमगढ़ में विधायक ने किस बात का दिया आश्वासन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बिजनौर बरोज रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ती डीजल व पेट्रोल की कीमतों को लेकर धरने पर बैठ गए। जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि आज गुलशन कुमार ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। जिस तरह से डीजल व पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है, नैतिकता के आधार पर मोदी जी, योगी जी और पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं क्या कारण है, क्या मेरा नाम मुनीष त्यागी है, जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी। आज गुलशन कुमार के नेतृत्व में ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे पेट्रोल पंप पे धरना दिया गया है। जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया है, नैतिकता के आधार पर मोदी जी को और योगी जी को और पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो राष्ट्रपति जी से कहूँगा, इस तरह की नपुंसक सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह से जो इस देश की जनता को खुश न रख सके और जो किसान को खुश न रखे। आज सारा किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए के पार होने के लिए तैयार हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को? बर्बाद करने वाली सरकार। 70 साल में इतने रेट कभी नहीं बढ़े। ये 30 रुपए का वादा करके जनता को धोखा देने के बाद सरकार में बने बैठे हैं। ये तो बिल्कुल नाकारा और बेकार है। एक शेर मुझे याद आता है, अरे जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। इन्हें दर्द का पता नहीं है, ना किसानों के दर्द का पता है, न व्यापारियों के दर्द का पता है, न मजदूरों के दर्द का पता है। तो पेट्रोल पंप पे धरना किस वजह से दिया गया? पेट्रोल डीजल के बेतहाशा रेट बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों पे धरना दिया गया। ये तो कलेक्ट्रेट में देना चाहिए। नहीं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल यहाँ बिकता है, कलेक्ट्रेट में नहीं बिकता। इसलिए पेट्रोल पंपों पे धरना दिया है, क्योंकि 100 के पार डीजल और पेट्रोल हो गया किसान की। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर चौथारी थाना क्षेत्र के गांव लुधुपुरा में रास्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक परिवार के घर के सामने बने चबूतरा को गिराकर नाली सीधा करने को लेकर हुई थी कहासुनी, जिसको लेकर बड़ा विवाद। दूसरे पक्ष के लोगों ने बोला कि जानलेवा हमला एक व्यक्ति की तोड़ी टांग और महिला को किया घायल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के युवा संगठन मंत्री एवं नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष संग्राम राठवा सहित कांग्रेस 10 कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया। कोरोना महामारी ની અંદર ઝપેટમાં આવી ગયો છે। આ કોરોના મહામારીમાં ઘણા લોકોના અવસાન થયા છે અને ભારત દેશની અંદર આ નરેન્દ્ર મોદીની તાનાશાહીની સરકાર, આ ભાજપ સરકારની અંદર પેટ્રોલ ડીઝલ અને ગેસના ભાવ આસમાને ચડી રહ્યા છે। સાથે સાથે બીજા અનેક પ્રકારના પ્રોડક્ટના પણ ભાવ વધી રહ્યા છે। આ દેશની જનતા આ પોતાની અંદર આ દુઃખ કોને કહે? કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર બલિદાની છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા અમારા રાહુલ ગાંધીજીએ સમગ્ર દેશના લોકોની ચિંતા કરીને આજે પેટ્રોલ ડીઝલ અને ગેસના ભાવને આસમાને ચડ્યા છે, એની સામે વિરોધ બતાવ્યો છે। લોકોની અંદર પણ રોષ છે, પણ અમારા જેવા કોંગ્રેસના કાર્યકરો આજે ભાજપની સામે આટલા પડકારોપી કરતા હોય છે તો મને એવું લાગી રહ્યું છે કે લોકશાહીનું હનન થઈ રહ્યું છે। જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર હતી ત્યારે ક્રૂડનો ભાવ 130 રૂપિયા થયા તો પણ પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ 60 રૂપિયા કરતાં નીચે હતો અને આજે ક્રૂડનો ભાવ નીચે છે અને ભાજપ સરકારનો કોઈ નિયંત્રણ નથી, એટલે ડીઝલ પેટ્રોલ અને ગેસનો ભાવ વધી રહ્યો છે। મને એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકારને કોઈક ને કોઈક જગાએ આ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી, કાં એમનો હાથ છે અંદર અને આ કોરોના મહામારીની અંદર લોકોની ચિંતા કરવાના બદલે એવું લાગી રહ્યું છે કે લોકોને કમર તોડ માર પડી રહ્યો એવું લાગી રહ્યું છે। આ મોંઘવારીની સરકાર છે, આ ઉદ્યોગપતિઓ માટે સરકાર હોય એવું લાગી રહ્યું છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा के साथ अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। आज महंगाई, पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा महानगर के प्रमोद पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को महंगाई का देवता बताया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो उनके मंत्री बाबा रामदेव के नेतृत्व में कहते थे कि काला धन वापस लाएंगे और पेट्रोल 30 रुपये लीटर में बिकवाएंगे। और आज जो देश में महंगाई चरम पर है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई है। देखिए, आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों से डीजल के लगातार प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं। जिस तरह से डीजल पेट्रोल में लूट की जा रही है आम जनता को, इस महामारी के युग में भी
बिल्कुल तरस नहीं खा रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार में जो हम 11 रुपये टैक्सेस लेते थे, आज वो 33 रुपये ले रहे हैं, 3 गुने बढ़ा दिए। आज जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है उसमें 60% सिर्फ टैक्सेस है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध ये है कि इस महामारी में, कोविड में, मंदी में, बेरोजगारी में एक एक घर के चूल्हे बुझ चुके हैं, आप उस पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है, केंद्र सरकार का खाद्य मंत्री ये कह रहा है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, हमने जो काला बाजारी है उसको रोका है। ये क्या मजाक कर रहे हैं? सरकार चला रहे हैं या हिंदुस्तान की जनता की भावना के साथ मजाक कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान की जनता के साथ हैं, थे और रहेंगे, सीधी सी बात। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उनके मंत्री बाबा रामदेव के नेतृत्व में कहते थे कि हम काला धन लाएंगे और 30 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे। आज जिस तरह का माहौल है उससे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गई है और जो पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस और सेंट्रल एक्साइज लगती है उससे वो पैसा अपनी झोलियों में भर रहे हैं। ये धरना कब तक चलेगा? अभी हम लोगों का ये दिन भर प्रदर्शन है। आज पूरे दिन हम लोग अलग अलग पेट्रोल पंप पे करेंगे। किस संबंध में दे रहे हैं? देखिए, हम लोग आज बढ़ती हुई जो पेट्रोल की कीमतें हैं, सुरक्षा के समान बढ़ रही हैं और उसको लेकर हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता के जेब पर भारी पड़ती है। हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर एक मोदी और योगी पेट्रोल की कीमत का लुभावना सपना देकर सत्ता में बैठे। उन्होंने कहा था कि 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, डीजल बिकेगा, लेकिन देखने को बिल्कुल विपरीत पड़ रहा है। उनके जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कि महंगाई डायन है। मैं कहता हूँ कि महंगाई डायन थी तो उसको कांग्रेस पिंजरे में बंद करे थी और उसको नियंत्रण करे थी। आज जब से आप सत्ता में बैठे, वो डायन पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को महंगाई के रूप में खा रही है। बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल की दाम कम किए जाए। हमारे साथ पूर्व मंत्री जैन आदित्य जी, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी, हमारे रायन शर्मा जी, राहुल चारिया जी, युवराज भाई, अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन जी, जतिन भदौरिया जी, मुन्नी अहरवारी, तमाम लोग आज हमारे संग, सभी मुन्ना जी, बबलू सवादत जी, तमाम लोग, भरत राय जी, तमाम लोग हम लोग आज बैठकर यहाँ मोदी सरकार और योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। यदि आपने दाम न किए तो हम लोगों का। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नया गांव में जिस जमीन को लेकर हिंसा हुई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में घटनास्थल पर नगर विधायक रवि शर्मा का पुत्र परम शर्मा तथा उनका पीआरओ नरेंद्र खड़ा दिखाई दे रहा है। बताते चले कि गत दिवस जमीन को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया था। इस दौरान एक पक्ष ने मौके पर जांच करने पहुंचे लेखपाल तथा एक वृद्ध पर फावड़े तथा लाठियों से हमला कर दिया था, जिससे लेखपाल का हाथ टूट गया था। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बताया गया है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है वह जमीन भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रवि शर्मा के पीआरओ नरेंद्र की है। इसी जमीन को लेकर उपजे विवाद में नगर विधायक का पुत्र परम शर्मा भी पीआरओ के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। हालांकि शुरुआती दौर में इस बात को नकारा गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब इस बात की पुष्टि हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिले में ग्रामीण विकास की योजनाओं प्रगति से संबंधित बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंत्री आलम का आभार प्रकट किया। तत्पश्चात उन्होंने जिले में ग्रामीण विकास को संबोधित योजनाओं से मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान उपायुक्त यादव ने विभिन्न योजनाओं के तहत हुए कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रात्रि अरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया कला गांव निवासिनी निर्जला पत्नी राजेश पाल उम्र 25 वर्षीय के घर में सोते समय गड़ासा से प्रहार कर हत्या कर दी गई।
मृतक के पिता दशरथ पाल पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद पाल निवासी नरकटी थाना नौगढ़ जिला चंदौली ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री का विवाह 5 वर्ष पूर्व राजेश पाल पुत्र घबडू पाल के साथ हुआ था, लेकिन उसका पति राजेश पाल दहेज में मोटरसाइकिल ना मिलने के कारण मारता पीटता रहता था। क्या है पूरा प्रोग्राम? आज सुबह थाना अरोरा पुलिस की सूचना मिली थी कि मुलिया कला गाँव में एक महिला की हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना अरोरा पर 67/21 मुकदमा दर्ज है। धारा 304 3/4 दहेज हत्या मृतका के पिता दशरथ पाल की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया और मृतका के पिता द्वारा शरीर में दहेज में मोटरसाइकिल मांगने संबंधी आरोप अंकित किए गए हैं और विवेचना क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन अजय राय द्वारा की जा रही है और विवेचना जो तक और अन्य सामने आए उनको भी विवेचना में किया। अभी तक सर किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें उसका मृतका का पति राजेश पाल ही नाम लेते हैं। बहुत जल्द ही उसको हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और आला काफी करेंगे। क्या घटना हुआ, क्या हुआ था? पति पत्नी में कुछ विवाद था क्या? बड़ी बिगड़ार बस साहब पटरी नहीं खा रहा था या वो ऐसा बात वजह उसे हमारी लड़की के देखल नहीं चाहता लड़की के दारू का हमारी लड़की डरल रात लोग के खाना पानी खुले सोचे लेकिन मारी मुआई धमकौनी दे रहा साहब कहिए कह जेके काटा मुआई तो पंचायत हमारे भाई समझौना हमारे लड़का पहुँचला हमारे लड़की का साथ आना जाता रहे हमारे छोहन आ ओकर बोही। आपके यहाँ पर लड़की कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी लड़की की? 5 साल। कैसे आपको जानकारी हुआ, क्या हुआ है? आपका हमारे भाई टाइम लड़का के फोन किया तो कहना कि मॉडल हो गया रात 12 बजे रात। किस चीज़ से? अब जैसे ना भी तुम लड़का को तो तब हम का जाने कि केथु से कोइले बांध के कर ले उनकर माई न जाने कि केथु से भैया कर ले हमर बिहान कौन था हैं तो हमन यहां से का देखते जा 4 कोसला में से। तो आपको कुछ जानकारी हुआ है? कुछ है पूरा परिवार मिलके मुआ दे सर। हां पूरा परिवार किस चीज़ से? सब कर रहा है पूरा ना धित ले कर ले सब कर रहा है पूरा राय हमारे लड़की को जान में सब सीधा नहीं हमारे लड़की कलट के घर में परानो को निकल सबका न परानो को निकल बुढ़िया क्या चाहते हैं आप लोग? बुढ़िया आना सबको सख्त से सख्त सजा मिले। सब चल जाओ एकदम मुंह में सड़ मर जाओ। पहले कोई विवाद था क्या लड़का लड़की में? पहले लड़का लड़के में कोई विवाद था क्या? याद कर रखले हैं निर्बंसा हम तनको नहीं हमें संभलिया हम पे नहीं बताओ चोरी हमें बियाह करवा के हमरा लड़की के मोबाइल के धर जाना ओकर दुनो बिटिया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। विधायक राकेश गिरी के प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट टीकमगढ़ जिला अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट बीते दिन जिला अस्पताल में पहुंच चुका है और उसे स्थापित किया जा रहा है। विधायक द्वारा बताया गया है कि ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि और रोगी कल्याण समिति द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसके साथ ही टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से 1000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की और मांग की गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र वह टीकमगढ़ में स्थापित किया जाएगा। टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो ऑक्सीजन प्लांट आए हैं वह 500 लीटर की क्षमता का है, जो कि 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनाएगा। इसमें तकरीबन 50 मरीजों को एक साथ 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन प्रदान की जा सकेगी। अभी प्लांट का काम जारी बना है, इसके लिए इंजीनियर को बुलाया गया है। तकरीबन 2 से 3 दिन में प्लांट कार्य प्रारंभ कर देगा और ऑक्सीजन सप्लाई चालू हो जाएगी। जिला अस्पताल टीकमगढ़ में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, एक विधायक निधि और रोगी कल्याण समिति के सहयोग से और दूसरा मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से। यह दोनों ऑक्सीजन प्लांट अभी जो ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में आया है वह ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि 20 लाख, रोगी कल्याण समिति 25 लाख, 45 लाख रुपए की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। यह अस्पताल में आ चुका है और इसको स्थापित होने का काम चल रहा है और 2-3 दिन के अंदर यह स्थापित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। और इसके अलावा एक और ऑक्सीजन प्लांट माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जिला अस्पताल टीकमगढ़ के लिए स्वीकृत किया गया है, वह भी शीघ्र आने वाला है और शीघ्र स्थापित होगा। और इसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तीसरा 1000 लीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु पत्र सौंपा है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यह तीसरा ऑक्सीजन प्लांट भी जिला अस्पताल टीकमगढ़ में स्थापित कराया जाएगा।
अभी ऑक्सीजन प्लांट आया है, कब आया और कब चालू हो जाएगा, क्या क्षमता है इसकी? अभी कल ही आया है ये, और हमारे जो जिले के इंजीनियर्स हैं और जो कंपनी के इंजीनियर्स हैं वो भी आ गए हैं, और वो अगले 1-2 दिन में इंस्टॉल कर देंगे। और जैसा कि बताया, अभी 500 लीटर पर मिनट की इसकी क्षमता है, मतलब हम 10 लीटर पर मिनट की जो फ्लो है वो कम से कम 50 बेड को हमेशा दे पाएंगे, ये इसकी कैपेसिटी रहेगी। 2-3 दिन में इंस्टॉल होने की पूरी संभावना है। और भी क्या सब बढ़ाया सकता है प्लांट के लिए? नहीं, इसकी तो यही कैपेसिटी है, और एक और प्लांट लग रहा है जिसकी और डिटेल जानकारी 1-2 दिन में अपन को और मिलेगी, जो 20 बेड्स के लिए लगभग रहेगा हमेशा का। सर, कितनी लागत पे लगा रहा है? लागत तो एग्जैक्टली अभी ये स्वास्थ्य विभाग से पता चलेगा, बाकी इंस्टॉलेशन का भी काम चल रहा है। 1-2 दिन में जैसे ही होता है तो इसका टेस्टिंग वगैरह होगी, फाइनल वैलिडेशन होगा, उसके बाद हैंडओवर किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट आया, कब आया और कितनी क्षमता का है, कब तक चालू हो जाएगा? कल रात को हमारे पास प्लांट अनलोड हो गया था। अभी प्लांट जो एक्सिकॉन ग्रुप है उसके इंजीनियर्स आ चुके हैं यहाँ पे। हमने हमारे डिपार्टमेंट PIU, PWD यहाँ के इंजीनियर्स भी बुला लिए हैं। आज से कल तक ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका चलेगा। इसकी कैपेसिटी 500 लीटर पर मिनट है, मतलब एवरेज अगर हम माने कि एक व्यक्ति को 10 लीटर पर मिनट की औसत से ऑक्सीजन लग रही है, तो इसमें कम से कम 50 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। सर, कब तक चालू होने की संभावना है? वही 2 से 3 दिन मैक्सिमम जो इंस्टॉलेशन में लगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार की देर शाम को साधन सहकारी समिति बगहरी गेहूं क्रय केंद्र पर नायब तहसीलदार मंजुला मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर कई खामियां मिली। केंद्र पर मानक के विपरीत तौल कराई जा रही थी। केंद्र पर 5 कुंतल अधिक गेहूं मिला और मौके पर जिन किसानों की तौल हो रही थी उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अप्रैल में जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनके गेहूं केंद्र पर प्रभारी के द्वारा नहीं लिया जा रहा था। अभी मई और जून में जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन है उनका गेहूं खरीदे जा रहा है। केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा किसानों को ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि सेंटर पर अभी बोरी नहीं है, जबकि नायब तहसीलदार मंजुला मिश्रा के द्वारा निरीक्षण के दौरान केंद्र पर सैकड़ों खाली बोरी छुपी हुई मिली। केंद्र पर लगभग 5000 बोरी खुले में रखी थी, जिन पर तिरपाल तक नहीं पड़ा था। कुछ बोरी कीचड़ में भी रखी थी, जिस पर मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।